परिवर्तन के नाम पर अपने राजनीति करे वो जाकर का प्रेरणा देते। आज एक महीना हो गया है, राजस्थान पुलिस ने उसका खुलासा नहीं किया कि वो झूठ था। कानूनन तौर के ऊपर कोई भी इस तरह का कृत्य करता तो धारा ही, उन धारा को उन्होंने लगाया नहीं लगाया। जिसने ये कृत्य किया उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। जो धाराएं लगी हुई थी, चाहे वो 341 थी, 382 थी, 323 थी, उन धाराओं के अलावा उसके खिलाफ कोई काम किया या नहीं किया, क्या वो धाराएं लगी नहीं लगी? मानव सम्मान के अंदर उन्होंने चार्जशीट दर्ज करा दी, उसके अंदर 324 जुड़ी या नहीं जुड़ी नहीं जुड़ी। चयन तो लोगों ने किया, उन पर उल्लेख हुआ नहीं हुआ नहीं। आज ये बात करें अन्याय हुआ, आज जेल के अंदर किसी की मृत्यु हुई, अन्याय हुआ, हम सब लोग साथ में उसके साथ न्याय के लिए। पर इसी बाड़मेर के अंदर, जसोल के अंदर, रानी पटियाली ट्रस्ट के अंदर जो आयोजन हुआ, उसमें 15 लोग की मृत्यु हुई। उन 15 परिवारों के साथ अन्याय हुआ या नहीं हुआ? और उनका दोषी कौन? जब ये सवाल खड़ा करते हैं तो उन सवाल इनको भी सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उनको जवाब देना पड़ेगा। उनका दोषी कौन? रानी भटियाली ट्रस्ट के ऊपर अवैध तौर के ऊपर जिन लोगों ने कब्जा किया हुआ है, वो लोग इसके दोषी। क्या राजस्थान पुलिस ने उनको इस तरह की, जिस आधार के ऊपर इस जेल के अंदर आपने किसी को अपराधी घोषित किया है, किसी के ऊपर आपने दोष मंडा है, तो वहां कौन अपराधी है, वहां कौन दोषी है? लगातार ये बात और कोई नहीं, उनके परिवार के हिमांशु सिंह जसोल खुद, श्याम सिंह देवानगर खुद ये बात कर रहे हैं, तो कोई भी सुन नहीं रहा। उन मृतकों के जो 15 मृतक थे, हर जाति के लोग थे, खतरी थे, मारी थे, प्रजापत थे, हर जाति के लोग थे। कोई किसी ने जाकर उनकी आर्थिक मदद करी? किसी ने जाकर उनकी आर्थिक मदद नहीं करी, एक पैसे की आर्थिक मदद नहीं करी। उस ट्रस्ट की गलती के कारण वो कृत्य हुआ। और खुद के परिवार के लिए वो लोग जो अध्यक्ष बने हुए हैं, वो महीने के अंदर तो तनख्वाह ले रहे लाखों रुपए। गाड़ी है उन लोगों की, अखबारों में बड़े बड़े इतिहास उन लोगों की खुद की फोट में लगाएंगे, बड़े बड़े होल्डिंग उन लोगों के, करोड़ों रुपए जो आस्था के रूप में जो हम लोगों के इकट्ठे हुए हुए, उन 15 परिवारों को 1 रुपया भी उनका नहीं देना और अपने खुद के महिमा मंडल के लिए और अपने खुद के लिए करोड़ों रुपए खर्च करना। इस बात का कौन जवाब देगा? जो व्यवस्था परिवर्तन करने की बात करें, आज ही चलकर उस व्यवस्था परिवर्तन के लिए अपन कंधे से कंधे मिलाकर और संघर्ष करें। ये नहीं आएंगे, ये कमजोर लोग हैं, ये डरपोक लोग हैं। इन लोगों का लक्ष्य कुछ और है, इन लोगों को सिर्फ विवाद करवाना। ये विवाद का स्तर निराधार विवादों का स्तर। आप सब लोगों ने यह महसूस किया होगा, इन्होंने किस तरह का कुप्रचार किया कि ओबीसी का आरक्षण का सिर्फ जाति विशेष फायदा उठा ली। ये कुप्रचार उन्होंने ढाई में जाकर इन लोगों ने किया और सच्चाई उससे परे है। मैं उनको चुनौती देना चाहता हूं, किसी भी नौकरी के अंदर ओबीसी वर्ग के अंदर जो सफल हम लोगों के परिवार के विद्यार्थी हुए, किसी की भी सूची आप उठाकर देख लो, किसी एक जाति ने नहीं, सभी की हिस्सेदारी और भागीदारी रही है। आप ये झूठ, आप ये कुप्रचार इन लोगों के बीच से नहीं करो। आज आवश्यकता है, ओबीसी के साथ अन्याय हो रहा है। जब ओबीसी के आरक्षण 21% के लिए अन्याय हो रहा था, कभी भी आप लोग शामिल हुए? आज हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। आरएस के अंदर जो रिजल्ट निकला है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जो फैसला दे दिया, उसके बावजूद भी राजस्थान के अंदर उस फैसले को कोई लागू नहीं हो जाए, इस सोच से जल्दबाजी के अंदर ईडब्ल्यूएस का ओबीसी के अंदर उस लिस्ट के अंदर शामिल होना, उसके कारण ओबीसी, उन लोगों को कहना चाहता हूं, सिर्फ जाट नहीं है उसमें, जो भी शामिल होगा
उसमें जांच नहीं है कि वोटों के वक्त तो आप तो बहुत प्यारे थे, आज उनका वक्त आया, आप कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कदम मिलाकर हम लोग संघर्ष करने के लिए यहाँ से निकलते हैं बाढ़ में से। जब आप हमारे साथ में हो, वो नहीं आएंगे क्योंकि उन लोगों के वोट प्यारे हैं, उन लोगों का हक और अधिकार प्यारा नहीं। ओबीसी पिछड़े प्यारे नहीं है, पिछड़ों में विवाद करकर कुछ पिछड़ों का साथ प्यारा है उन लोगों को। मैं उनके अंदर पिछले दिनों के अंदर न्यायिक जांच, बाड़मेर के अंदर ये शब्द पिछले दिनों के अंदर काफी चर्चा में है या नहीं है? न्यायिक जांच, न्यायिक जांच। आज इस न्यायिक जांच के संदर्भ में भी आज मैं एक बात रखना चाहता हूं। सबसे बड़ा, इस आजाद भारत के अंदर सबसे बड़ी कोई दुर्घटना हुई, वो मेहरानगढ़ दुर्घटना। 216 लोगों की मृत्यु, 216 लोगों की मृत्यु। उस मेहरानगढ़ का संचालन करने की जिम्मेवारी किसकी? वहां व्यवस्था करने की जिम्मेवारी किसकी? पीछे के गेट के सामने 3 बिना नंबर की गाड़ियां पानी के परिवहन में व्यवधान खड़ा कर रही है। कृपया जिनकी भी है वहां से हटाएं। थैंक यू। आज भाषाराम जी ने अंग्रेजी में कुछ नहीं बोला, राम जी ने पाबंद कर दी। 30 सितंबर 2008 तो यह मेहरानगढ़ दुर्घटना हुई। पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। किसी आस्था से नवरात्रि के दिन लाखों लोग मेहरानगढ़ के अंदर कतार लगाए गए थे। उस दुर्घटना के बाद 2 अक्टूबर 2008 को जस्टिस जसराज चोपड़ा के अध्यक्ष के अंदर न्यायिक जांच बैठाई गई। आज भी वो स्वर्गीय आत्मा भटक रही है अपने न्याय के लिए। आज भी वो परिवार भटक रहे हैं न्याय के लिए। जो व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रही है, जिनको हमारे खून से बू आ रही है, जिनको वोटों के लिए ये सब लोग याद आ रहे हैं, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं, उन लोगों को मैं जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं, जो 29 तारीख को हाईकोर्ट के अंदर 29 तारीख को हाईकोर्ट ने उस न्यायिक जांच के बाद में ये तर्क रखा, सरकार के वकील ने ये तर्क रखा कि मैंने अभी तक वो रिपोर्ट पढ़ी नहीं। ये कूतर्क रखा, मैं तर्क नहीं कह सकता हूं कि प्रदेश की सद्भावना खतरे में है। ये कूतर्क भी रखा, हाईकोर्ट के अंदर ये कूतर्क रखा। और वो न्यायिक जांच सौदे में कितने साल हो गए। दुनिया पूछती है सरकार नकारा, निकम्मा, नालायक कब होती है। मैं दुनिया को बताना चाहता हूं, इस तरह न्यायिक जांच को दबाना और उजागर नहीं करना क्या नालायकी है या नहीं है? क्या नकारापन है या नहीं है? क्या निकम्मापन है या नहीं? तमाम लोगों ने जिन्होंने इस न्यायिक जांच को दबाया, और आज हाईकोर्ट के अंदर स्थिति हुई है। जब व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, मेरे साथ आज ही यहां से चलो, अपन लोग संघर्ष करते हैं, इनके साथ अन्याय हुआ, उनके साथ ये अपन संघर्ष करते हैं। आज हो क्या रहा है? जब कल मैं जोधपुर उतरा तो मेरे पास उस परिवार के सदस्य आए। वो परिवार के सदस्य मुझे कहते हैं कि उनके पास न्यायिक जांच की प्रति है, पासाराम जी जिसे कॉपी कहते हैं, फोटो स्टेट कॉपी है, कि न्यायिक जांच की उनके पास, इस परिवार के पास प्रति है। उनको डराया जाता है, खौफ से उनको चुप किया जाता है कि ये दस्तावेज किसी के पास नहीं रह सकते हैं कानूनन तौर पर।
अगर ये दस्तावेज आपने उजागर किए हैं तो कानून की इन 3 धाराओं से आपके खिलाफ कार्रवाई होगी और जिसकी सजा कितनी है उनको ये बताया जा रहा है। उसके कारण आज वो पीड़ित परिवार मौत में हो चुका है। ये व्यवस्था परिवर्तन करने वाले जो बात कर रहे हैं, मैं उनको चुनौती देना चाहता हूं। चलो जोधपुर उस परिवार से प्रति मैं लेकर आता हूं और अपन दोनों के दोनों आप लोगों के साथ में मैं बैठकर जो भी मुकदमा होगा, जो भी कार्रवाई होगी, मेरी चौधरी तैयार है। तुम बैठकर और डॉक्टर न्यायिक जांच की क्या वो आते या नहीं आते हैं। अगर वो आते हैं तो वो व्यवस्था परिवर्तन के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार है। अगर वो नहीं आते हैं तो पीठ दिखाकर और भागने वालों की सीढ़ी के अंदर उनको तैयार। और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इस अपने परिवार की इससे बड़ी पवित्र कोई और जाजम नहीं हो सकती। इस पर कहना वो प्रति मैं लेकर आऊंगा और जो भी कानूनी तौर के ऊपर कुछ भी होगा उसकी जिम्मेवारी मेरे के ऊपर है। चलो जोधपुर चलकर और आज के आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। जब अंतिम संबोधन अध्यक्षता के नाते हेमाराम जी का होगा, ये संबोधन खत्म होते ही जिस समय क्या ये बोलेंगे मैं वहां से। ये लोग नहीं आएंगे क्योंकि इन लोगों को सिर्फ विवाद करना, सकारात्मक तौर के ऊपर कोई भी सही अगर आपको राय दे तो सम्मान। आज उमेदाराम जी बेनीवाल ने हम लोगों का ऐलान किया कि हर गांव के अंदर आप जाकर इस शिक्षा की अलग जगह हो। मैं उमेदाराम जी से फिर प्रियंका जी ने भी ये बात करी कि हर स्कूल के अंदर डिजिटल बोर्ड होना चाहिए। तो मैं दुनिया में ऐसे कहीं प्रेरणा नहीं ले रहा हूं। मेरे परिवार के उमेदाराम जी और प्रियंका जी से मैं प्रेरणा ले रहा हूं। हमको सबको यह काम करना है। मैं खुद मेरा मत मैं यहाँ एमएलए मत तो खर्च नहीं कर सकता हूं। उमेदाराम जी के गांव पुण्यों के तले के अंदर 10 लाख रुपए क्या जो उमेदाराम की सोच है उसकी जड़ एमएलए 10 लाख रुपए को उमेदाराम जी तैयार हो। आप कांग्रेस साहब या बैठे हुए में से कोई जीतेगा तो इनके एमपी फंड से अपन भाई को पंजी के अंदर इसी प्रेरणा से जो शुरू हुई बात को इनसे लेने के लिए अंत में मैं एक बात ही कहना चाहता हूं, इस बात को आप समझो। हम लोगों की राजनीतिक विचारधारा के अंदर मतभेद है और रहेंगे क्योंकि हमारी अपनी अपनी विचारधारा है। चुनाव हम लोगों ने आमने सामने लड़ा, मजबूती से लड़ा। उमेदाराम जी और मैंने भी चुनाव लड़ा। मेरा सौभाग्य रहा, मैं जीत गया। पर वो हार उमेदाराम जी की हार हुई थी। उस हार में भी उमेदाराम जी की जीत थी। मैं और कर्नल साहब लड़े। मैं बुरी तरह से उसमें संघर्ष कर रहा था अपनी जमानत बचाने के लिए। मेरी जमानत भी बचा दी और कर्नल साहब को आप लोगों ने जिता दिया। अभी भी हम लोग आमने सामने मुकाबला कर रहे हैं। मैं इन सीढ़ियों से नीचे उतरते समय कैलाश जी से पूछ रहा था, मैं कैलाश जी पंजाब में आपने भी समाचार सुने गए, मैं भी पंजाब में था। आपने अपनी पार्टी जिताने के लिए प्रयास किए, मैंने मेरी पार्टी को जिताने के प्रयास किए। जिस होटल में मैं लुधियाने में रुकता था उस होटल में आप दिखे थे, बाकी बीजेपी के नेता थे। कैलाश जी ने कहा कि मैं किसी और होटल में, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, हम संघर्ष करेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, पर मनभेद हम लोगों के बीच में। अंत में मेरा आप सबको बस ये निवेदन है। पाचाराम जी कई नाम बता रहे थे, बुद्धमोहन सिंह, मैं उनसे सहमत हूं। मेरे परिवार के अंदर दुनिया को बताना चाहता हूं, जो विषम परिस्थितियों के अंदर कोई भी उनके पास कोई ताकत नहीं थी। रामलाल जी डोकरिया के पास कोई ताकत नहीं थी, कोई पद नहीं था, पैसा नहीं था, पर उन्होंने जो संघर्ष करके हमारा तो प्रेरणा के रूप के अंदर जो पद हम लोगों के लिए दिखाया, उससे बड़ा उदाहरण दुनिया के अंदर कोई नहीं। जिनका नाम आप ले रहे हो, उनके परिवार के पास पद था, उनके पास पैसे थे, उनकी पहचान थी। उस परिस्थितियों के अंदर आज हम लोगों को पद रामलाल जी डोकरिया के कारण मिला। आज हम लोगों के पास
जो करोड़ों रुपया मिल रहे हैं आपको दिख रहे हैं, वो हम लोगों को रामनाथ जी डोका के कारण मिल रहे हैं। जो पैसा हम लोगों के पास है, जो जागृति हम लोगों के पास है, जो ताकत हम लोगों के पास है, अगर किसी को पूछना है तो मेरे आप सब लोगों से ये निवेदन है, रामनाथ जी डोका को पूछो। किसी को पूछना है, किसी को आदर्श बनाना है, हरलाल जाट को आप किसी को आदर्श अपने परिवार में दुनिया देखने की जरूरत नहीं है। आज मदन कौर जी की उम्र ज्यादा हो गई है, जोधपुर के अंदर हमारे आदर्श बैठी है मदन कौर। गंगाराम जी आज लोगों के बीच में नहीं है, वो हमारे लिए आदर्श है। हेमाराम जी चौधरी हम लोगों के लिए आदर्श है, दुनिया के अंदर हम लोगों को जाकर देखें। बलवंत सिंह जी की चिंताएं कुछ ज्यादा है कि बलवंत सिंह जी ने किसान मॉडलिंग के अंदर हैदान जी बड़ा काम हाथ में ले लिया, वो काम कैसे पूरा होगा वो चिंता बलवंत सिंह जी को है। मैं इस मंच द्वारा बलवंत सिंह जी को विश्वास दिलाता हूं, आप बलवंत सिंह जी जो कार्य कर रहे हो उसको जारी रखो। हम सब लोग उसके लिए जिस मजबूती से यहां खड़े हैं उसके लिए भी उसी मजबूती में से हम सब लोगों को करेंगे। यह हाथ खड़े करके हम बलवंत सिंह जी को विश्वास दिलाते हैं कि आपने जो हॉस्टल की बिल्डिंग का काम शुरू करा है, उस हॉस्टल की बिल्डिंग का भव्य बिल्डिंग का आप काम करो। और साधुलाराम जी आपसे निवेदन है, जो पैसा अपन लोगों के पास आया उस समय तो आपको प्लॉट खरीदने पड़े, इन पैसों से आप जमीन हरलाल जी के ये प्रेरणा हमको हेमाराम जी ने दी कि करोड़ों लोग आकर आश्चर्यचकित हुए कि 100 करोड़ रुपए की जमीन और वीरेंद्र धाम के लिए दी। उस प्रेरणा को अपने को आगे बढ़ाते हुए बड़ी जमीन अपन जिससे ये आने वाले जो नौजवान पीढ़ी है अपने से भी ज्यादा मजबूती से उस जमीन पर इससे भव्य बिल्डिंग और भव्य काम करें। मेरा निवेदन है, जो ताकत आज पैसों की आपको बड़ी जमीन खरीदने में करो। बातें बहुत है, हेमाराम जी ने कहे रात को ये निर्देश दे, पेमाराम बाबू जैसे मैं आया माइक लेकर साधुलाराम जी के सामने